सड़क दुर्घटना को लेकर के आप आए दिन खबरें तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन उसका एक वजह ये बता दिया जाता है कि स्पीड चलने की वजह से होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सड़कों का जो इस वक्त का जो सूरत है, देखने लायक जो सड़कें हैं, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। आज मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत उदारी का ये हिस्सा, ये जगह आपको दिखा रहा हूँ, जो वाड्रफनगर से लेकर के बलरामपुर को जोड़ने वाली, जो जिले को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, और इसी मार्ग में उदारी ग्राम पंचायत के बीच में है। और ये सड़क देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे आगे ग्राम पंचायत बूढ़ाटांड़ है, और बूढ़ाटांड़ से लेकर के यहाँ उदारी का जो मंदिर है और वहां तक का जो रास्ता है, इतना घटिया और इतना गंदा रास्ता है कि यहाँ पर एक न्योता दिया जा रहा है बड़ी सी बड़ी घटना को। ये गड्ढा देखिए, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गड्ढा है, और यहाँ पर चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इसको क्रॉस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे आप आइएगा, दिखाइएगा ये गड्ढा। अब ये देखिए कि कितनी गड्ढा, ये तो तकरीबन 1.5 फुट की गड्ढा है। ये रास्ते के बीच में 1.5 फुट का गड्ढा। अब बताइए कि इससे चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कैसे जाएंगे? रात में अगर अचानक आते हैं तो इससे ऐसे जगह में तो एक्सीडेंट ही होगा। तो ये स्थिति है। हालांकि ये भी बताया गया है, अभी कुछ देर पहले सरपंच से, ग्राम पंचायत उदारी के सरपंच से बात हो रही थी। सरपंच ने बताया कि मंदिर से लेकर के ग्राम पंचायत बूढ़ाटांड़ के सीमा रेखा तक मुर्मीकरण का कार्य किया गया था, और ये मुर्मीकरण का सूरत देख सकते हैं, ये मुर्मीकरण का स्थिति देख सकते हैं। इतना गड्ढा, और ये हम आपको ये जगह भी दिखाएंगे। यहां से लेकर के बूढ़ाटांड़ और उदारी के बीच का जो रास्ता है, बीच में सभी जगह, यहां तक कि चलने वाले मुसाफिर ये कहते हैं कि बाकी उससे पहले के तो कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच तकरीबन 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर का फासला है, और इसमें आधे घंटे से एवब लग जाता है आने जाने में। तो ऐसी सूरत है, और इसकी नज़र ना शासन को, ना प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी, बल्कि इसी रूट से आना जाना भी होता है। बलरामपुर भी जाते हैं, वो जिले तक भी जाते हैं, लेकिन कभी उनको दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता है तो अमल नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसी घटनाएं घट भी जाएंगी तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? आम जनता है, उनको परेशान होना है। एक गरीब परिवार का कोई एक्सीडेंटल का सामना करेगा तो उसकी परेशानी होगी। प्रशासन और शासन को क्या लेना देना? और यहाँ पर गांव वालों से हमारी बातचीत हो रही थी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नाली है, इसके जस्ट बगल में नाली है, और ये नाली का निर्माण हुआ था ग्राम पंचायत स्तर पर। ये नाली दिखाइए, जरा पास से दिखाइएगा। और इस नाली का स्थिति ये है कि इसमें माटी भरा हुआ है, माटी डाल दिया गया है, यानी कि मिट्टी डाल दिया गया है, और मिट्टी की वजह से सारा पानी इस रास्ते में आ जाता है, जिसकी वजह से गड्ढा है। आने जाने के लिए इतनी बाधित है ये रास्ता कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना पंचायत के लोग इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। बल्कि एक हमारे बीच पटेल जी हैं, उनसे बात करते हैं। पटेल जी, ये आपके दरवाजे पर ये रास्ता है, और इतना घटिया रास्ता है। आप बता रहे थे कि आपने इसकी शिकायतें भी करी थी, लेकिन उसका क्या हुआ? उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई देखने ताकने भी नहीं आया। बाहर से बाहर ले दे के केस खत्म कर दिया गया। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? मैं तहसील में शिकायत किया था, थाने में शिकायत किया था, एसडीएम साहब के पास शिकायत किया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आप बताइए पटेल जी, ये कब तक, कितने दिन हो गए इस रास्ते को, इसी तरह का खटारा रास्ता कह सकते हैं, ये कब तक है? कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए? इससे पहले क्या ये रास्ता सही था? नहीं है, कभी नहीं था ऐसा। कब से आप ऐसा देख रहे हैं? अरे ये 45 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा ही रहता है। इस पर कोई नजर, किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की, आपके कहने का मतलब कि अब वैसे आपका ये जो है वो बीजेपी का संकेत दे रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी की लीडर हैं। हाँ। तो आपकी सरकार जब थी तब भी ये काम नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या कर रहे थे? आप तो नेता होते हैं। अरे भाई, तो नेता होते हैं तो भाई सरकार सुने तब ना इसका निराकरण हो। है सरकार जनता दोनों मिल के निराकरण करते हैं। सही कह रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी इस रास्ते का यही हाल था, और अभी तक इस पर किसी तरह का कोई निर्माण अच्छे से नहीं कराया गया है, ना पंचायत स्तर पर कराया गया है। और ये नाली देख सकते हैं कैसे बस पैसे को हजम करने के लिए निर्माण कार्य कराए जाते हैं, बाकी वो सुविधाओं में तब्दील हो, वो मुसीबत न क्रिएट करे, इसकी नज़र इस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की वो रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डीडी रियल मीडिया के जरिए, और ये पहुंचे और इस पर जल्द कार्रवाई हो। सीओ साहब,
वो भी इस रास्ते से उनका भी आना जाना रहता है, लेकिन कभी उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया, कभी नहीं। मेरी एक और भी ऐसी खुफिया तरीके से मैंने जानकारी ले रहा था जिसमें ये बताया गया था कि रास्तों का जो मुर्मीकरण या बाकी चीज़ों का निर्माण होता है वो लिमिट राशि दिया जाता है और उसमें अब बड़ा अमाउंट 10 से 15% का कहीं ना कहीं घूसखोरी होता है, रिश्वत लिया जाता है, प्रतिशत लिया जाता है, जिसकी वजह से राशि नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी से लेकर के शासन से लेकर के प्रशासन तक के सारे लोग लिप्त होते हैं। यही वजह है कि ऐसे और इस तरह का सड़क देखने को मिलता है। तो ये इस पर आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, बताइएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचे और इसका सही निराकरण हो सके। बहरहाल देखते रहिए डीडी रियल मीडिया।